नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इन दिनों प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे पर हैं। प्रदेश के ये दो वरिष्ठ नेता जिले के दौरे पर क्यों हैं, ये सवाल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अभी तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में काफी समय है, इसके बावजूद आखिर भाजपा की सक्रियता के क्या कारण हैं? भाजपा नेताओं के जिलों के दौरे का मतलब क्या है? भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता हों या फिर विरोधी दल के कार्यकर्ता, ये तमाम सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारे में घूम रहे हैं। सूत्रों की माने तो दरअसल भाजपा के रणनीतिकार पूरी सोच समझ के साथ योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाते हैं। ये रणनीति राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के लिए बनती है। उसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक पार्टी के क्रियाकलाप तय होते हैं। इसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन, नेताओं का दौरा समेत अन्य बातें निर्धारित की जाती हैं। भाजपा की एक सांगठनिक सोच है जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। इसका असर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखेगा। इसी पर आधारित है प्रशांत झा की ये विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर पानी में ठहराव आ जाए तो वो सड़ जाता है, इसलिए पानी का बहाव जरूरी है। उसी तरह अगर व्यक्ति या संगठन को गतिशील नहीं रखा जाए तो वो निष्क्रिय होने लगता है। भाजपा ने इस बात को गांठ बांध ली है, इसलिए लगातार प्रदेश से लेकर जिला तक के नेता सक्रिय रहते हैं। नेता सक्रिय रहते हैं तो कार्यकर्ता खुद सक्रिय हो जाते हैं। छोटे से बड़े कार्यक्रम का आयोजन हर स्तर पर करवाया जाता है। कार्यक्रम न हो तो राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के नेताओं का क्षेत्र में दौरा तय कराया जाता है। इसके अलग अलग फायदे हैं। भाजपा लंबी रेस के घोड़े की तरह काम कर रही है। सूत्रों की माने तो राज्य में तत्काल में पंचायत चुनाव होना है। हालांकि ये दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन दल समर्थित उम्मीदवार मैदान में होंगे तो आगामी लोकसभा और विधानसभा में अपनी ताकत को मापा जा सकेगा और कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने पूरे झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र का खाका तैयार कर रखा है। ये प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक है। इसी के अनुसार रणनीतिकार पार्टी की रणनीति तय करते हैं। पार्टी ने पूरे प्रदेश को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी उस इलाके की है जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है। उसे भाजपा का गढ़ कहा जा सकता है और भाजपा को हराना मुश्किल है। भाजपा इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत करने में लगी है, जिससे अकेला ढहे नहीं। दूसरी श्रेणी जहां भाजपा विपक्षी से फाइट में है, यहां भाजपा थोड़ी मेहनत कर विपक्ष से आगे निकल सकती है। तीसरी जहां भाजपा कमजोर है, ऐसी जगहों पर भाजपा को पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है। इन इलाकों में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी समय समय पर लगाया जाएगा। जाति और सामाजिक समीकरण को देखकर नेताओं का चयन किया जाएगा। चौथी श्रेणी जहां भाजपा बिल्कुल ही साफ है, यानी भाजपा का यहां से चुनाव जीतना लगभग असंभव है। ऐसे क्षेत्रों पर भाजपा का फोकस कम है। यहां भाजपा बस अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए काम में लगी है। भाजपा नेता इन 4 खंडों में चक्रव्यूह रचना में लगे हैं। दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का दौरा इसी चक्रव्यूह रचना का एक हिस्सा है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि इसके 2 फायदे होंगे। एक तो कार्यकर्ताओं में उत्साह और सक्रियता रहेगी, दूसरी मौजूदा सरकार की खामियों और केंद्र सरकार की अच्छाइयों को लगातार लोगों के दिमाग में डालते रहने का राजनीतिक लाभ मिल सकेगा। इसलिए भाजपा नेतागण अपने दौरे के दौरान जहां सांगठनिक चर्चा करते हैं, वहीं सरकार पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश स्तर के नेताओं को चेहरे के रूप में खड़ा करना भी चाहती है। पार्टी का मानना है कि दिसंबर 2019 के विधानसभा चुनाव ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन किया। उत्तरी छोटा नागपुर कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था,
लेकिन कतिपय कारणों से वहां संगठन कमजोर पड़ने लगा था। इसी तरह पलामू प्रमंडल में भी पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत महसूस हुई। अब पार्टी का अगला निशाना कोल्हान और दक्षिण छोटानागपुर का इलाका होगा। कोल्हान में पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी, इसलिए वहां अधिक काम करना है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।